हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। आई होप सभी ठीक होंगे। पढ़ाई लिखाई सभी की अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है ये लेक्चर नंबर हमारा कौन सा है, 8th है। ये लेक्चर नंबर कौन सा हमारा 8th है, जिसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं एस्केप स्पीड के बारे में। किसके बारे में? एस्केप स्पीड के बारे में, जहाँ हम एस्केप वेलोसिटी भी बोलते हैं। अभी तक लेक्चर नंबर हमने 5, 6 एंड 7 भी कंप्लीट किया है। 5th में हमने पढ़ा था ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में। 6th में पढ़ा हमने ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, जहाँ स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में। लेक्चर नंबर हमने 7th में पढ़ा आपकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। जिस 7th लेक्चर नहीं देखा है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लेक्चर नंबर 7 जरूर देखें। इस लेक्चर की जो डेरिवेशन है उसको अच्छे से वही तभी समझ आएगी जिसने लेक्चर नंबर 7 देखा होगा। फाइन। तो थ्योरी पार्ट तो आपको समझ आ ही जाएगा। थ्योरी पार्ट अगर आ ही गया हो तो थ्योरी पार्ट समझ के चले जाओ। पहले 7th लेक्चर देख के आओ, फिर लेक्चर नंबर 8 देखना। एस्केप स्पीड क्या होती है? मान लीजिए ये आपकी अर्थ है और ये अर्थ का सरफेस है, ठीक है जी। अगर आप सरफेस ऑफ अर्थ से कोई बॉडी को फेंकते हो ऊपर की तरफ, आपको पता है हमेशा बॉडी आपकी क्या करती है, नीचे आ जाती है। इस चीज का आपको सभी को पता होगा, ठीक है जी। लेकिन ऐसा क्यों होता है उसका रीजन भी आपको पता है। क्यों? क्योंकि हमारी अर्थ की क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड है। अगर इस फील्ड के अंदर अंदर कोई बॉडी रहेगी तो वो वापस से लौट के कहाँ आ जाती है, अर्थ के ऊपर आ जाती है। क्या हो अगर मैं बॉडी को इतनी वेलोसिटी के साथ फेंक दूं कि वो इस फील्ड को क्रॉस कर जाए। अगर वो इस फील्ड को क्रॉस कर गई, ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस करके चली जाती है, तो वो कभी भी अर्थ के ऊपर वापस नहीं आएगी। तो हम कहते हैं अगर मैं सरफेस ऑफ अर्थ या कोई भी प्लेनेट, उसके सरफेस से एक बॉडी को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करता हूं और वो ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर जाती है और वापस अपने आप वापस अर्थ पे नहीं आती है, या उस प्लेनेट पे वापस नहीं आती है, तो उस ध्यान रखना वो वेलोसिटी कैसी वेलोसिटी होनी चाहिए, मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप क्या पता 10 वेलोसिटी से कोई बॉडी को ऊपर फेंको और वो ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर जाती है, तो आपको क्या करना है, 10 ही की वेलोसिटी से फेंकना है। आप 20 की फेंकोगे तब भी वो ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर जाएगी, 30 की फेंकोगे तब भी ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर जाएगी। हमें ध्यान ये रखना है, हमें कम से कम वेलोसिटी रखनी है, मिनिमम वेलोसिटी रखनी है। तो एस्केप वेलोसिटी वही चीज है, यहीं से बन के आएगी। एस्केप स्पीड या वेलोसिटी क्या होती है? इट इज दैट मिनिमम वेलोसिटी विद विच ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड सो दैट इट क्रॉसेस द ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या होती है? इट इज दैट मिनिमम वेलोसिटी with which body is projected upward so that it crosses the gravitational field and never come on its own, और वो वापस खुद ब खुद नहीं आती है। वैसी स्पीड कौन सी स्पीड होती है आपकी? वैसी स्पीड होती है आपकी एस्केप स्पीड। कौन सी स्पीड होती है? एस्केप स्पीड। स्टेटमेंट देख लेते हैं। एस्केप स्पीड ऑन द अर्थ इज डिफाइंड एज, अर्थ की जगह आप प्लैनेट भी लिख सकते हो, कोई भी प्लैनेट हो सकता है, जरूरी नहीं अर्थ। एस्केप स्पीड ऑन अर्थ इज डिफाइंड एज द मिनिमम स्पीड विद विच द बॉडी मस्ट बी प्रोजेक्टेड अपवर्ड। बॉडी आपकी क्या की जानी चाहिए? प्रोजेक्ट की जानी चाहिए ऊपर की तरफ, ताकि वो क्रॉस कर जाए ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ एंड नेवर रिटर्न ऑन इट्स ओन। अगर मैं इसके फार्मूले की बात करूं तो इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है VE इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2GR। VE की बात करनी हो, इट इज योर एस्केप स्पीड, ठीक है। हम देखेंगे कैसे बनता है ये। G क्या है? इट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक की मदद से ही आपको पता चलेगा सैटेलाइट लॉन्च कैसे होते हैं। व्हाट इज R इज द रेडियस ऑफ द प्लैनेट। हम जहां पे अर्थ की बात करें तो मैं रेडियस ऑफ अर्थ बोल दूंगा। क्या होता है आपका? रेडियस ऑफ अर्थ। एक सेकेंड, ओके फाइन। ये फॉर्मूला कैसे बना, हम इसकी डेरिवेशन करेंगे, तो देखते हैं कैसे बना है। कंसीडर कर लीजिए आपकी जो अर्थ है वो कैसा नेचर है उसका? स्फेरिकल नेचर है। कैसा नेचर है उसका? स्फेरिकल नेचर है। हमारी जो अर्थ है इसका मास मान लीजिए कितना है? कैपिटल M है। जे अर्थ का सेंटर है O और जो रेडियस है हमारी अर्थ का कितना है? R, ठीक है। फ्रॉम द सरफेस, मान लो कौन सा सरफेस? फ्रॉम द सरफेस A,
आपकी अर्थ है, इसके सरफेस कौन सा पॉइंट लिया मैंने, ए। सरफेस है आपकी जो अर्थ का, फ्रॉम पॉइंट ए एक बॉडी को आप प्रोजेक्ट करते हो, जैसे बॉडी को प्रोजेक्ट करते हो ये कौन से पॉइंट पे पहुंचती है, मान लीजिए पॉइंट पी पे पहुंचती है। अब फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ टू द पॉइंट पी डिस्टेंस कितना है आपका, मान लीजिए डिस्टेंस कितना है आपका, एक्स। बात समझ आ रही होगी। अब ए से लेके पी तक बॉडी को पहुंचाने के लिए हमें कितना फोर्स लगी होगी, है ना, कितनी फोर्स है यहाँ पे, कितनी फोर्स लग रही होगी अर्थ की वजह से, वो आप निकाल सकते हो। कैसे होती है आपको पता है, F इक्वल्स टू GMM अपॉन आर स्क्वायर होता है ना, पर डिस्टेंस कितना है आपका, x है, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर। ध्यान रखना आपने सारी चीजें कंसीडर कर लेनी है। क्या कंसीडर करोगे, कंसीडर बॉडी, कंसीडर अर्थ इज आवर अर्थ। देखो क्या कंसीडर करोगे, कंसीडर आवर अर्थ इज स्फेरिकल इन नेचर, हुज मास इज कैपिटल M, हुज रेडियस इज R यानी कि कैपिटल R। फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ एट पॉइंट ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड and it reached at point P. At point P, force on the body due to earth is given as F equals to GMM upon x square. सारी बातें समझ आएगी कैसे लिखनी है, फाइन। अब आपको पता है, मैंने आपको कितनी बार बताया है, जब भी आपको वर्क फाइंड करना है तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड कर लो, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क फाइंड कर लो, उसको इंटीग्रेट कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल वर्क मिल जाएगा। ये हमारे पास तरीका होता है वर्क को फाइंड करने का। देखो मान लो जब पॉइंट पी पे पहुंची थी, थोड़ी देर बाद वो पॉइंट कौन से पॉइंट पे पहुंच गई, क्यू पॉइंट पे। पी से लेके क्यू तक जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया बॉडी के द्वारा, वो मान लो कितना है, कितनी डिस्प्लेसमेंट की है, dx। कितनी की, dx। तो यही हम लिखेंगे टोटल वर्क, ऐसे लिखो वर्क डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, कितना, small amount of work done। किसके लिए काम किया गया, कहां से लेके कहां तक बॉडी गई आपकी, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन फ्रॉम पॉइंट P टू Q। कितना होगा, dW का, जो कि क्या होता है FdX। भाई dW क्या हो जाएगा, F की वैल्यू पता है आपको कितनी है, GMM अपॉन x स्क्वायर dx। ये तो आगे आपका आ गया स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क। अगर आपको टोटल वर्क फाइंड करना है, भाई आप क्या कर रहे हो, अपनी बॉडी को जिसको आपने ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया है, उसको ग्रेविटेशनल फील्ड क्रॉस करवाना है आपको। ग्रेविटेशनल फील्ड क्रॉस कराने का मतलब समझ रहे हो कि आपकी बॉडी कितना डिस्टेंस कवर कर जाएगी, इनफाइनाइट डिस्टेंस कवर कर जाएगी। मीन्स वो कहां तक पहुंचेगी, इन्फिनिटी डिस्टेंस कवर कर जाएगी। तो आपको टोटल वर्क फाइंड करना है, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू इंटीग्रेट। आपको क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क को। तो टोटल वर्क क्या कर दोगे, इंटीग्रेट कर दोगे dW को, तो कहां से लेके कहां तक, कैपिटल R से लेके इंफिनिटी तक। क्यों कैपिटल R से इंफिनिटी तक, क्योंकि आपने बॉडी को कहां से फेंका था, ए से फेंका था ना, और यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है वो कितना है, R है, क्योंकि रेडियस ऑफ द अर्थ। और सेंटर से लेके कहां तक बॉडी को पहुंचाना है आपको, यहां तक, और यहां तक डिस्टेंस कितना है आपका, इंफिनिटी। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगी, कैपिटल R से लेके इंफिनिटी तक। बात समझ गए, कैपिटल R से लेके इंफिनिटी तक। dW की इंटीग्रेशन की तो आपको क्या मिल गया, कैपिटल W मिल गया, मीन्स टोटल वर्क। GMM की तो इंटीग्रेशन होनी नहीं है, तो इंटीग्रेशन किसकी होगी, सिर्फ x स्क्वायर dx की। और जब इसकी इंटीग्रेशन करोगे तो आपको पता है इंटीग्रेशन कैसी होती है, क्या फार्मूला होता है, देखो क्या बन जाएगा हमारे पास, दिस इंप्लाइड W इक्वल्स टू GMM, और इंटीग्रेशन कहां से है, R से लेके इंफिनिटी तक है। तो इसकी इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, x रेज पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। कहां से लेके कहां तक है, R से लेके इंफिनिटी तक। ये क्यों बना, क्योंकि आपको पता है इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है, क्या होता है, 1/x dx की इंटीग्रेशन, इसकी पावर कितनी है, n। क्या होता है, x रेज पावर n -n+1 अपॉन -n+1। ये हमारे पास फार्मूला होता है इंटीग्रेशन का। दिस इम्प्लाइड W इक्वल्स टू GMM, यहाँ क्या बचेगा हमारे पास,
x -1 अपॉन -1 r से लेके इन्फिनिटी तक इंटीग्रेशन। बात समझ आ रही होगी? ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए, दिस इंप्लाइज w इक्वल्स टू GMM, क्या है? GMM कहाँ से लेके कहाँ तक इंटीग्रेशन हो रही है आपकी भाई? आपकी इंटीग्रेशन हो रही है, ये देखिए एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से देखना, ये -1 है ना, -1 को मैं बाहर लिख देता हूँ, -1 को बाहर लिख देता हूँ, तो यहाँ क्या आ जाएगा? -1। देखो मैंने क्या किया, माइनस को क्या कर दिया? बाहर लिख दिया, अंदर आ जाएगा GMM किसकी? 1/x, कहाँ से कहाँ तक लिमिट आपकी? r से लेके इन्फिनिटी तक। w इक्वल्स टू, ये लास्ट लेक्चर में ऐसी चीज़ हमने की थी, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने अच्छे से समझाया था। क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस इन्फिनिटी अपन क्या हो जाएगा? r हो जाएगा। 1/∞ कितना होता है? 0 होता है। तो बच जाएगा अपने पास क्या? w इक्वल्स टू, ये माइनस भी बाहर चला जाएगा, यहाँ पे सिर्फ क्या वैल्यू बचेगी आपकी? पॉजिटिव की, अपॉन 1/r। यहाँ पे हमारा जो वर्क आ गया वो कितना आ गया? GMM अपॉन r। ये जो वर्क है ना, मुझे इतना वर्क करना पड़ेगा, जो मैंने ड्राइव किया इतना वर्क करना पड़ेगा ताकि मैं बॉडी फ्रॉम A टू इन्फिनिटी तक पहुंचा दूं। मीन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ से लेके ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस करवाने के लिए मुझे W वर्क करना पड़ेगा, और W वर्क की वैल्यू कितनी आई हमारी? इतनी आई। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये जो वर्क किया ना मैंने बॉडी के ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया था। मीन्स ये बॉडी ऊपर की तरफ जा रही थी, तो ये मोशन में आ गई। मोशन में आ गई मीन्स मैंने इस वर्क को किस में कन्वर्ट किया है? किसके रिस्पेक्ट में काम किया है मैंने इस बॉडी को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड की है। जितना भी मैंने काम किया, ये सारा काम किस में कन्वर्ट हो रहा था? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। बात समझ आ रही होगी? तो यहां पे मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, दिस वर्क इज डन एट द कॉस्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मीन्स ये सारा जो वर्क किया हमने, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या? बॉडी किसमें है? मोशन में है। बॉडी मोशन में मीन्स उसके पास वेलोसिटी है, जब स्पीड है। स्पीड है तो मान लो उसके पास जो एस्केप स्पीड है वो किसके साथ लिख रहा हूं मैं? VE के साथ। VE आपकी क्या है? एस्केप स्पीड है बॉडी की, जो कि प्रोजेक्ट किया था जिसको फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ से। बात समझ आ रही है? तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी का फार्मूला क्या होता है? 1/2 mv² होता था। क्या हो जाएगा? 1/2 mv²। पर वेलोसिटी कौन सी है आपकी? एस्केप स्पीड है, जहां वेलोसिटी है तो VE लिख दिया। काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से आई? आपकी वर्क की वजह से आई, तो W लिख दूंगा मैं। इक्वेशन फर्स्ट है, W की वैल्यू कितनी थी आपकी? GMM अपॉन क्या था? R था। इक्वल्स टू क्या है? 1/2 mve²। यहां से स्मॉल m और स्मॉल m क्या हो जाएगा आपका? कैंसिल हो जाएगा। 2 को भी उधर भेज दो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2GM अपॉन R इक्वल्स टू क्या आ गया? VE। मुझे एस्केप स्पीड चाहिए तो मैं स्क्वायर को उधर भेज देता हूँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2GM अपॉन R इक्वल्स टू VE। मेरे पास एक इक्वेशन आ गई जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सेकेंड, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है। बात समझ आ रही होगी? नेक्स्ट चलते हैं। मेरे पास इक्वेशन क्या आई है? एस्केप स्पीड की, एस्केप वेलोसिटी की। दिस इंप्लाई v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2GM अपॉन R। ध्यान से देखना, BE इज इक्वल टू, मैं क्या इसको ऐसा लिख सकता हूँ? 2GM, ऊपर भी R से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी R से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे क्या आ जाएगा? R²। और ये जो चीज है ना, ये बेसिकली क्या है? देखना, VE इज इक्वल टू 2GR। ऐसा क्यों लिखा? बिकॉज हमें पता है स्मॉल g इज इक्वल टू क्या होता है? GM अपॉन R²। बट इस g इट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। m क्या है? मास ऑफ द अर्थ। r क्या है? रेडियस ऑफ द अर्थ। स्मॉल g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मेरे पास एक और फॉर्म बन गई किसकी? एस्केप वेलोसिटी की या एस्केप स्पीड की। बात समझ आ रही होगी? तो मेरे पास कितने फार्मूले देखने को मिले मुझे एस्केप स्पीड के? देखिए मैं यहाँ पे आपके लिए लिख रहा हूँ वापिस से।
एस्केप स्पीड आपकी क्या होती है, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2gm अपॉन r, या में क्या होती है 2gr। ये फार्मूले होते हैं आपके एस्केप स्पीड के। यहां से मैं क्या क्या कंक्लूड करता हूं, ये इंपॉर्टेंट है यहां पे समझना। पहली बात, एस्केप स्पीड किसके ऊपर डिपेंड करती है, इट डिपेंड अपॉन रेडियस ऑफ द अर्थ या रेडियस ऑफ द प्लैनेट। दूसरा किसके ऊपर डिपेंड करती है, इट डिपेंड अपॉन मास ऑफ द अर्थ या मास ऑफ द प्लैनेट। तीसरा, इट डिपेंड अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ या ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट। मीन्स रेडियस ऑफ अर्थ या रेडियस ऑफ प्लैनेट पे डिपेंड करती है, मास ऑफ अर्थ या मास ऑफ प्लैनेट पे डिपेंड करती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ या प्लैनेट के ऊपर डिपेंड करती है। अब प्लैनेट का मतलब समझ रहे हो ना, आपका प्लैनेट मून भी हो सकता है, अर्थ भी हो सकती है, कोई भी प्लैनेट हो सकता है। जिस प्लैनेट के सरफेस पे आप खड़े हो, वहां से आप कोई बॉडी को प्रोजेक्ट करते हो, तो कितनी स्पीड लगती है उसको उसके ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस करने के लिए, वो मिनिमम स्पीड जिससे वो ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर जाए, उसे हम एस्केप स्पीड बोलते हैं। अब देखो यहां पे ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इंटरेस्टिंग चीज है, उस चीज को समझना। एस्केप स्पीड किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन स्मॉल एम। बात समझ आ रही है, जिस स्मॉल एम के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। मीन्स आपकी बॉडी चाहे 10 kg की है, चाहे 100 kg की है, चाहे 1000 kg की है, आपको उसको सिर्फ VE स्पीड के साथ ही फेंकना होगा, सेम स्पीड के साथ उसको फेंकना होगा और वो ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर जाएगी। देखिए मैं थोड़ा सा इसको डेरिवेशन करता हूं, थोड़ी सी वैल्यूज के साथ खेलते हैं थोड़ा सा। देखिए फॉर एग्जाम्पल हम अर्थ की ही बात कर रहे हैं, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। जब सरफेस ऑफ अर्थ की बात चल रही है तो वहां पे g की जो वैल्यू होगी वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी और r की वैल्यू 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर होगी। इन दोनों वैल्यूज को आप सब्स्टिट्यूट कर दो v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2gr में, तो हमारे पास बन जाएगा 2 इंटू 9.8 इंटू 6.4 इंटू 10⁻⁶। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अब देखो आपके क्वेश्चन कैसे पूछे जाएगा, वो बोलेगा एक पेन को, एक डोंकी है आपका, कुछ भी हो सकता है, आपकी 1000 kg का कोई वेट है, आपका 10,000 kg का वेट है। आप कोई भी बॉडी को जितना मर्जी उसका मास है, चाहे उसका मास कम है चाहे उसका मास ज्यादा है, अगर आप उसको सरफेस ऑफ अर्थ से फेंकते हो तो उसको कितनी स्पीड से फेंकना होगा ताकि वो ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर जाए, तो आपका आंसर क्या होगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर आप उस बॉडी को इतनी स्पीड से फेंकते हो तो आपका वो ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर जाएगा फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट को लॉन्च भी इसी कॉन्सेप्ट पे किया जाता है। आपको अपने सैटेलाइट को इतनी स्पीड से फेंकना होता है अपनी सरफेस ऑफ अर्थ से, जिसके कारण वो ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस करके चले जाते हैं। मीन्स कोई भी बॉडी का मास होगा, अगर आप सरफेस ऑफ अर्थ से फेंक रहे हो उसको, तो उसको कितनी स्पीड से फेंकना पड़ेगा, कितनी स्पीड से प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, इट इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि एस्केप स्पीड ऑफ अर्थ फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ कितनी होती है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि एस्केप स्पीड आपकी मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। किसके मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती है? जिस बॉडी को आपको प्रोजेक्ट करना होता है। और किसके मास के ऊपर डिपेंड करती है? इट डिपेंड अपॉन मास ऑफ द प्लैनेट। जिस प्लैनेट से आप उसको प्रोजेक्ट कर रहे हो उसके मास के ऊपर डिपेंड करेगी, उसके रेडियस के ऊपर डिपेंड करेगी, उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करेगी। तीन चीजों पे डिपेंड करेगी। बात समझ आ गई होगी एस्केप स्पीड के बारे में। तो लास्ट टाइम मैं एस्केप स्पीड के बारे में बता रहा हूँ। आपको कमेंट सेक्शन में एस्केप स्पीड का स्टेटमेंट लिखना है प्लस उसका फार्मूला लिखना है। और आपको वीडियो अच्छी लगी है, समझ आया है, वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। एस्केप स्पीड क्या होती है? इट इज द मिनिमम वेलोसिटी विद विच ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड सो दैट इट क्रॉसेस ग्रेविटेशनल फील्ड एंड इट नेवर कम ऑन दैट प्लैनेट और ऑन अर्थ ऑन इट्स ओन। खुद ब खुद वो वापिस अर्थ के ऊपर नहीं आएगी।
इसी के साथ मैं लेक्चर को बाइंड अप करता हूँ। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।